हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अलंकार पढ़ने वाले हैं और आपको पता है दोस्तों, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इस टॉपिक को दोस्तों हम बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, इसका कंसेप्ट समझ के पढ़ेंगे। और साथ ही दोस्तों कहीं कहीं पे मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताता रहूंगा, लेकिन ट्रिक से इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कंसेप्ट समझना। अगर आपको दोस्तों किसी भी चीज़ का कंसेप्ट पता चल गया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही आसानी रहती है। कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों कंसेप्ट हम इसका समझते चलेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं कि अलंकार क्या होता है। वैसे आपने सुना होगा दोस्तों, यहाँ पे हम अलंकार की परिभाषा पढ़ते हैं। अलंकार का शब्द है आभूषण यानी कि गहना। अलंकार अलम प्लस आकार से दोस्तों ये मिलके बना, इसका संधि विच्छेद होता है अलम प्लस आकार। और अलंकार का मतलब होता है दोस्तों आभूषण यानी गहना। और दोस्तों जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य वृद्धि में आभूषण सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त होने पर अलंकार शब्दों एवं अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। दोस्तों आपको पता है स्त्रियां हैं वो आभूषण पहनती है, गहने पहनती है ताकि वो सुंदर दिखे, यानी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए गहने पहनती है। इसी प्रकार दोस्तों हमें किसी काव्य का सौंदर्य करना है, उसमें वृद्धि करनी है, काव्य को सुंदर बनाना है, तो उसको उसमें सुंदरता डालने के लिए, उसका सुंदर बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का यूज किया जाता है, अलंकार शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अलंकार शब्दों के प्रयोग से क्या है दोस्तों, किसी भी काव्य का सौंदर्य किया जाता है, यानी कि काव्य को सुंदर बनाया जाता है। तो अलंकार दोस्तों इसका अर्थ आपको पता चल गया आभूषण। तो जिस प्रकार स्त्री आभूषण पहन के सुंदर हो जाती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार शब्दों का यूज करके उसमें सुंदरता यानी उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसल्या का आंचल डोल रहा। तो दोस्तों जब हम अलंकारों का यूज करते हैं किसी भी काव्य में, तो उसको पढ़ने का और भी ज्यादा मजा आता है, उसको पढ़ते हुए और सुनते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात और आपको याद रखनी है, साहित्य में अलंकारों का विशेष महत्व है। अलंकार का प्रयोग है दोस्तों, वो कवि इस अलंकारों के प्रयोग से क्या होता है, जो कविता है सज धज कर सुंदर लगती है। जब कविता में अलंकारों का यूज किया जाता है, अलंकार शब्दों का यूज किया जाता है, तो उसको पढ़ने में और सुनने में बहुत ही मजा आता है, यानी वो सुंदर लगती है। अलंकारों का प्रयोग आपको याद रखना है, गद्य और पद्य दोनों में ही होता है, गद्य में भी और पद्य में भी। अलंकारों का प्रयोग सहज स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, अलंकारों को जानबूझकर लादना नहीं चाहिए। और एक बात और दोस्तों, आपको पता है जब स्त्री गहने पहनती है, अगर वो बहुत ज्यादा गहने पहन लेगी तो सुंदर नहीं लगेगी, बल्कि और भी ज्यादा वो मतलब कि अच्छी नहीं लगती, और भी मतलब काम बिगड़ सकता है। तो यही दोस्तों क्या अलंकार शब्दों का ही यहाँ पे सिस्टम है, यानी अलंकार शब्दों का प्रयोग है वो सहज और स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, यानी कि ना तो बहुत ही कम और ना ही बहुत ही ज्यादा। जानबूझकर दोस्तों अलंकारों को लादना नहीं चाहिए, इससे दोस्तों क्या है सुंदर काव्य सुंदर में वृद्धि की जगह कमी हो जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। दोस्तों वैसे तो मुख्यतः दो भेद होते हैं, लेकिन अलंकारों के यहाँ पे तीन भेद माने जाते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अब ये किस बेस पे माने जाते हैं? साहित्य में दोस्तों शब्द और अर्थ दोनों का ही महत्व होता है, शब्द का भी और अर्थ का भी। कहीं शब्द प्रयोग से तो कहीं अर्थ के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है, और कभी कभी दोस्तों दोनों के एक साथ प्रयोग से, यानी शब्द और अर्थ इन दोनों के एक साथ प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, चमत्कार उत्पन्न होता है। तो इसी के आधार पर दोस्तों अलंकारों को तीन भागों में बांटा गया, इसके तीन भेद होते हैं। अब शब्द अलंकार है पहला दोस्तों, कौन सा? शब्द अलंकार। तो नाम से ही दोस्तों यहाँ पे पता चल रहा है शब्द प्लस अलंकार। तो जहाँ पे दोस्तों शब्दों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, शब्दों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में जहाँ पे वृद्धि होती है उसको दोस्तों हम शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, चारों चंद्र की चंचल किरणें। तो च च च की यहाँ भी दोस्तों आवृत्ति हुई है। ये दोस्तों आप आगे पढ़ोगे, इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो च च च यानी कि शब्दों का खेल है यहाँ पे। तो शब्दों का खेल, शब्दों के प्रयोग से जहाँ पे काव्य में सुंदरता आती है, काव्य सुंदर में वृद्धि होती है, तो वहाँ पे दोस्तों शब्द अलंकार होता है। और इसमें भी दोस्तों तीन प्रकार टाइप होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। उसके बाद दोस्तों अर्थ अलंकार, अर्थ प्लस अलंकार, अर्थ धन अलंकार। तो अर्थ आया है दोस्तों अर्थ अलंकार में। तो इसमें क्या होता है, जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण, यहाँ पे शब्दों के प्रयोग के कारण, सिर्फ शब्दों के प्रयोग से, यहाँ पे दोस्तों शब्दों के अर्थ के कारण, यानी कि यहाँ पे जो शब्द हैं उनके अर्थ के कारण अगर काव्य में चमत्कार होता है, सुंदर उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे अर्थ अलंकार होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो, चरण कमल बंधो हरिराई, चरण कमल बंधो हरिराई। तो आप आगे पढ़ोगे जब टाइप में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति वगैरह, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। यहाँ पे दोस्तों शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि चरण कमल, चरण कमल यानी कि चरण रूपी कमल यहाँ पे दोस्तों बात की गई है। तो आगे आप एक एक करके जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है और
कौन सा अलंकार कहाँ पे यूज होता है, सब आपको यहाँ पे आगे समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, एक और होता है उभय अलंकार। शब्द में दोस्तों शब्दों के कारण सौंदर्य होता है, अर्थ में शब्दों के अर्थ के कारण चमत्कार ये सौंदर्य उत्पन्न होता है। लेकिन उभय, उभय का मतलब दोस्तों कॉमन, आपने सुना होगा उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। तो उभय का मतलब दोस्तों कॉमन होता है, कॉमन यानी जिसमें दोस्तों अलंकारों का जो चमत्कार है वो शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर करता है, आश्रित करता है, दोनों पे डिपेंड करता है, शब्द पे भी और अर्थ पे भी। तो वो वाला अलंकार हमारा उभय अलंकार होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो हम वन बाय वन दोस्तों सभी यहाँ पे जो अलंकार है उनको पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहला जो अलंकार है दोस्तों वो है हमारा अनुप्रास अलंकार। बहुत ही ईजी है दोस्तों, और आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा। अनुप्रास अलंकार, इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको कंसेप्ट समझना है। और दोस्तों कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में फिट हो गया तो आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दे आपको पता चल जाएगा अनुप्रास अलंकार है या नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार दोस्तों कहाँ पे होता है, जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। यानी जो व्यंजन है वो बार बार दोस्तों क्या है, मतलब उनकी बार बार आवृत्ति होती है, बार बार रिपीट होते हैं। तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि अनुप्रास अलंकार होगा। एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे दोस्तों, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब दोस्तों क नंबर वाला एग्जाम्पल देखो, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो मुदित महीपति मंदिर, मुदित महीपति मंदिर, म व्यंजन की यहाँ पे दोस्तों क्या है, आवृत्ति हुई है। सिमिलरली सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सेवक सचिव सुमंत में स व्यंजन की दोस्तों बार बार यहाँ पे आवृत्ति हुई है, यानी कि रिपीट हुआ है। तो ये वाला जो अलंकार है दोस्तों यहाँ पे अनुप्रास अलंकार यहाँ पे कहा जाता है। तो जब दोस्तों वर्णों की यानी कि व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है सेम व्यंजन की, तो वहाँ पे दोस्तों अनुप्रास अलंकार होता है। जब दोस्तों रिपीट होते हैं तो इनको सुनने में पढ़ने में मजा आता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, भगवान भक्तों की भूरी भीति भगाइए। तो भ यहाँ पे दोस्तों रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे भी दोस्तों कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे विराजती है। तो कल कानन कुंडल, क की यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पे दोस्तों क्या है, आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों कलिंदी कूल, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मोटा हुआ है, यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों क वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो दोस्तों जब भी वर्णों की यानी कि व्यंजनों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पे बस आपको समझ जाना है कि वहाँ पे कौन से अलंकार की बात हुई है, अनुप्रास अलंकार की बात हुई है। सबसे ईजी है दोस्तों, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, त की यहाँ पे रिपीटेशन हुई है, तो कौन सा होगा, अनुप्रास। यहाँ पे कंकन किंकन नुपुर धुनी सुनी घुनी, यहाँ पे देखो सुनी धुनी है ना, यहाँ पे न भी रिपीट हो रहा है, और कहत कंकन किंकन क भी रिपीट हो रहा है। तो क और न इन दोनों वर्णों की आवृत्ति हो रही है, और इसे पढ़ने में भी थोड़ा मजा आता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो बस आपको ध्यान में रखना, वर्ण या फिर व्यंजन, व्यंजनों की वर्णों की जब भी आवृत्ति हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे दोस्तों और भी एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हुए हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों। इससे आपको अगर क्वेश्चन इन्हीं एग्जाम्पलों से आ गया तो आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि स की यहाँ पे दोस्तों क्या है, रिपीटेशन हुई है। सिमिलरली पदुम परागा, प और प, यहाँ पे भी दोस्तों पद पदुम परागा, यहाँ पे प की यहाँ पे क्या है दोस्तों, आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार जब भी एक वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों सेकंड नंबर पे हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार दोस्तों, यमक का मतलब होता है युग्म यानी पेयर के मतलब दो। तो युग्म का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, दो होता है, पेयर होता है। यमक का मतलब होता है दो। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान से समझना है। जहाँ किसी शब्द या शब्दांश का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वह यमक अलंकार होता है। अब ध्यान से समझना दोस्तों, कोई भी शब्द है या शब्दांश है, उसका एक से अधिक बार प्रयोग होगा, लेकिन जो उसके अर्थ होंगे वो अलग अलग होंगे। यानी दोस्तों शब्द तो एक ही दो बार प्रयोग हुआ, जैसे यहाँ पे कनक कनक दो बार प्रयोग हुआ है, लेकिन पहले कनक का कुछ और अर्थ होगा, दूसरे कनक का कुछ और अर्थ होगा। शब्द एक ही होगा लेकिन अर्थ दोस्तों उसके अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। तो ये बात दोस्तों, ये कंसेप्ट आपको दिमाग में फिट कर लेना है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाई, ऊही खाए बोरतु है यही पाए बुराई। तो यहाँ पे दोस्तों कनक और कनक दो बार यहाँ पे यूज हुआ है, लेकिन एक कनक का दोस्तों अर्थ होता है सोना और एक का अर्थ होता है दोस्तों दतूरा। तो एक का अर्थ है दोस्तों सोना और एक का अर्थ है दतूरा। तो कनक दो बार हुआ है यूज, लेकिन अर्थ दोस्तों दोनों का अलग है। तो इस टाइप का जब भी आपको कोई यहाँ पे छंद या दोहा कुछ भी दिखाई दे तो उसमें दोस्तों कैसा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर,
कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब यहाँ पे दोस्तों मन का 2-3 बार यहाँ पे आया है और फेर भी दोस्तों यहाँ पे 2 बार आया है। अब दो आया तो 2 बार है लेकिन दोस्तों दोनों बार इसका जो मतलब अर्थ है वो अलग है। माला फेरत युग गया। आपको पता है दोस्तों लोग माला फेरते हैं, उसमें मनके होते हैं, मनके यानी मोती होते हैं, तो उनको फेरते रहते हैं। तो माला फेरते फेरते तो बहुत लोग चले गए, ठीक है ना। लेकिन मन फिरा ना मन का फेर। फेर का मतलब होता है भ्रम, यानी कि जो भ्रम होता है ना दिमाग में, तो वो मन का जो भ्रम है वो फिर भी नहीं फिरा, फिर भी नहीं गया, लेकिन लोग चले गए। कर का मन का डारी दे। कर होता है हाथ, हाथ में जो आपने मन का पकड़ा हुआ है, मन का यानी कि मोतियों की माला है, उसको फेंक दो। मन का फेर। जो मन का है, यानी कि जो हमारा मन है, हृदय इसको मान सकते हो, उसका जो मन का है उसको फेरो, ना कि जो हाथ में माला वाला जो मन का है उसको फेरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मन का भी अलग अलग अर्थ है। एक मन का यानी कि मन, हृदय का, और एक मन का यानी कि माला का जो मोती होता है वो। फेर का भी एक मतलब होता है फेरना, जैसे माला फेरते हैं, और एक फेर का मतलब होता है भ्रम। तो यहाँ पे दोस्तों शब्द तो एक ही है, मतलब 2 बार यूज हुआ है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ क्या है, भिन्न है। तो जब दो बार एक ही शब्द रिपीट होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, तब वहां पे यमक अलंकार होता है। इसको दिमाग में दोस्तों आपको फिट कर लेना है। जैसे ये भी एक और एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट। काली घटा का घमंड घटा। घटा और घटा 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार अर्थ इसका भिन्न है। एक घटा, घमंड घटा यानी कि कम हो गया, इसका मतलब है कम हुआ। लेकिन काली घटा यानी कि काले घने बादल छा गए, तो जो घने बादल छा गए उसको काली घटा बोला गया है, घटा। तो दोनों घटा का अर्थ अलग अलग है, लेकिन दिखने में दोस्तों घटा और घटा समान है। तो इस प्रकार का जो अलंकार है दोस्तों उसको यमक अलंकार कहा जाता है। और भी यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये देखो, कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लेनी। कहे कवि बेनी, अब बेनी 2 बार आया है। एक बार तो दोस्तों कहे कवि बेनी, यानी बेनी कवि का नाम है, तो जो बेनी कवि है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, बेनी व्याल की चुराई लेनी। बेनी का मतलब दोस्तों चोटी भी होता है, कि चोटी है जो व्याल कोई होगा तो उसकी चुरा ली है। तो बेनी का मतलब दोस्तों एक बार तो कवि का नाम है बेनी, कि कवि बेनी कहते हैं, और एक बेनी का अर्थ होता है दोस्तों चोटी। तो बेनी 2 बार हुआ है, लेकिन दोनों में अर्थ अलग अलग है। इसी प्रकार गुनी गुनी सबके कहें, निगुनी गुनी न हो तू, सुनियो कहूँ तरु अर्क ते, अर्क समानु उदय तू। अब यहाँ पे देखो, गुनी गुनी यानी कि गुणी गुणी कहने से सबके कहें, यानी सब अगर गुणी गुणी कहते रहें तो निगुनी गुणी ना हो तू। तो जो व्यक्ति या कोई भी मनुष्य है वो निगुण है, यानी कि अवगुणी है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, तो गुणी गुणी कहने से वो गुणी नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। सुनो कहूँ तरु अर्क ते, अर्क समानु उदय तू, उदोतु। अब यहाँ पे दोस्तों अर्क 2 बार आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो अर्क का प्रयोग 2 बार हुआ है। एक तो तरु अर्क, तरु का मतलब होता है वृक्ष या पेड़, और एक होता है अर्क। एक तो दोस्तों पेड़ होता है, और एक अर्क का मतलब होता है सूर्य। तो इसमें क्या कहा है कि गुणी गुणी कहने से कोई गुणी नहीं हो जाता। इसी प्रकार दोस्तों जैसे तरु जो पेड़ है अर्क का, अब वो उसका नाम अर्क है, और अर्क का मतलब सूरज भी होता है। तो पेड़ का नाम अर्क रख देने से वो सूरज की तरह नहीं चमकने लगेगा, यानी कि उदोतु का मतलब होता है दोस्तों चमकना या फिर ज्योति उत्पन्न करना। तो सूरज की तरह वो ज्योति उत्पन्न नहीं करेगा, प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा अगर उसका नाम अर्क है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भाव दिया गया है कि पेड़ का नाम अर्क है, और अर्क का मतलब तो सूरज भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नाम अर्क हो गया तो वो अर्क यानी सूरज की तरह ही दोस्तों क्या है, ज्योति उत्पन्न करेगा, प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो हमने कभी नहीं सुना ऐसा। तो ये इसमें थोड़ा भाव दिया गया है। तो अर्क का प्रयोग तो दोस्तों 2 बार हुआ है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ क्या है, भिन्न है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, ये आपको याद रखना है। एक और दोस्तों, ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहती है। अब यहाँ पे मंदिर का दोस्तों 2 बार यूज हुआ है। तो ऊंचे घोर का भी 2 बार हुआ है, लेकिन इनका मीनिंग सेम है। लेकिन जो मंदिर है दोस्तों ये 2 बार यूज हुआ है, दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। एक बार तो दोस्तों इसका अर्थ है महल यानी कि भवन, और एक बार इसका अर्थ है पर्वत रूपी गुफाएं, यानी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, यानी जो ऊंचे बड़े बड़े महलों के अंदर रहने वाली है वो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब वो कहाँ पे रह रही है, जो ऊंचे पर्वत होते हैं उन पर्वतों के अंदर जो गुफाएं होती है उनमें रहती है। ये दोस्तों कहीं से लिया गया है, तो मतलब आगे पीछे भी इनके एक पूरी पंक्तियां होती है, तो वहां से इसका कंसेप्ट पता चलता है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि जो ऊंचे मतलब महलों में रहने वाली जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी, की जो रानियां वगैरह मान सकते हो, अब वो कहाँ पे रह रही हैं, अब वो पर्वतों के अंदर जो गुफाएं होती हैं, बड़े बड़े पर्वतों के अंदर जो गुफाएं हैं वहां पे रह रही हैं। तो कुछ मतलब हो गया होगा, तो वहां पे रह रही हैं। तो अलग अलग मंदिर का मतलब दोनों एक समान शब्द है, लेकिन अर्थ इनका भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो इस टाइप के जब भी अलंकार आए तो उसमें यमक अलंकार होता है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों श्लेष की।
श्लेष का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, एक श्लेष नाम का शायद दोस्तों फेविकोल भी आता था, गोंद। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, चिपका हुआ या चिपकना। तो श्लेष का अर्थ क्या होता है दोस्तों, चिपका हुआ या फिर चिपकना। अब इसका मतलब क्या है, देखो दोस्तों, जहां एक शब्द के एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ निकले उसे श्लेष अलंकार कहते थे दोस्तों। रूप यमक में क्या था, एक शब्द दो बार आता है और दोनों बार अर्थ अलग होते थे। लेकिन श्लेष में तो दोस्तों शब्द एक ही बार आएगा और एक ही बार आने से उसके दो अलग अर्थ निकलेंगे। यानी कोई भी शब्द एक ही बार आएगा लेकिन अर्थ उसके दो होंगे। ये वाला थोड़ा हाँ और भी खतरनाक हो गया ना, शब्द एक बार आया है और अर्थ उसके दो हैं। यमक में ठीक था कि कम से कम दो बार तो था, एक बार अलग अर्थ दूसरे का अलग। यहाँ पर एक के ही दो अलग अर्थ हैं। वो कैसे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नर की अरु नल नीर की गति एक एक कर जोए, जेते नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। यानी यहाँ पे दोस्तों क्या कहा है, नर की, नर यानी कि मनुष्य मानव आदमी की, अरु नल नीर की, और अरु यानी और, नल नील, नीर, नल का मतलब दोस्तों नल तो आपको पता है जो टोंटी होती है, और नीर यानी पानी, यानी टोंटी के पानी की और आदमी की गति एक एक कर जोए, उनकी जो गति है या स्थिति है वो एक ही जैसी होती है। जेते नीचो हवे चले, जितना वो नीचे होकर चलेंगे, ते तो ऊंचे हुए, उतने ही ऊंचे होंगे। अब दोस्तों जो पहले वाली लाइन है, नर की और नर नीर की गति एक एक कर जोए, ये वाली बात, इससे आपको पता चला नर और नील की बात हो रही है। लेकिन जो दूसरी बात है ये, जेते नीचे हो चले ते तो ऊंचे हुए, भी जितने नीचे होकर चलते हैं उतने ही, जितने नीचे होकर वो चलेंगे उतने ही ऊंचे होंगे। तो ये इस बात से दोस्तों दोनों के बारे में पता चल रहा है, दोनों के, नर के बारे में भी और नील के बारे में भी, मतलब नीर के बारे में, पानी के बारे में भी। तो इससे दोस्तों है तो ये एक ही शब्द, ये शब्दांश, लेकिन इससे दोस्तों नर और नील दोनों के बारे में पता चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है हमारा, यहाँ पे दोस्तों मतलब एक ही सिद्धांत दोनों पे लागू हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। यानी एक ही बात से दोस्तों दो अलग अलग अर्थ यहाँ पे निकल रहे हैं, नर के लिए भी और नल नीर के लिए भी, मनुष्य के लिए भी और पानी के लिए भी, नल के पानी के लिए। अब यहाँ पे देखो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल, मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। अब ये तो देख थोड़ा आपको मतलब मुश्किल से समझ में आएगा, अगर कईयों की आ भी जाएगा, मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ पे दोस्तों कलियां है, इसका दो बार प्रयोग हुआ है, यानी प्रयोग तो एक ही बार हुआ है लेकिन अर्थ में इसके अलग अलग है। अब कलियां, एक तो दोस्तों जो फूल खिलते हैं उनसे पहले, फूल खिलने से पहले कलियां निकलती है ना, तो वो कलियों के रूप में इसका यूज हुआ है। एक दोस्तों यौवन पूर्व की जो अवस्था होती है, यौवन से पहले की जो अवस्था है उसको भी कलियां बोला गया है। तो यहाँ पे दो इसके मीनिंग निकले हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये वाला आपको समझ में आ जाएगा, थर्ड है जो आपको समझ में आ जाएगा श्लेष अलंकार का। इसमें देखो, रहीमन जो गति दीप की, कुल कुपूत गति सोए, बारे उजियारो लागे बड़े अंधेरो होए। रहीमन यानी रहीम जी का दोहा है कि रहीम जी कहते हैं कि जो गति दीप की है, दीप यानी दिया, जो स्थिति या गति दीप की होती है वही किसकी होती है, कुल कपूत गति सोए। कुल का जो कपूत है, कपूत, पूत यानी बेटा पुत्र, और क का मतलब बुरा होता है, यानी कि कपूत बुरा पुत्र होता है, सुपूत यानी अच्छा पुत्र। तो बारे उजियारो लागे, शुरू शुरू में तो मतलब प्रकाश मतलब होता है, यानी कि उजियारे लागो, बड़े अंधेरों हो, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं अंधेरा होता है। यानी इसका मतलब ये है दोस्तों कि जिस प्रकार जो दिया है जब शुरू में जलता है, शुरू में दिया जलता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी कि उजियाला होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है तो एक टाइम आता है बुझ जाता है, तो उससे और भी ज्यादा अंधेरा बढ़ जाता है, अंधकार में अंधकार छा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों जब किसी भी कुल में, किसी भी परिवार में एक बेटा होता है तो वो उसमें बहुत खुशियां होती हैं, यानी सब खुश होते हैं, सभी कुल के लोग खुश होते हैं, बहुत ही ज्यादा खुशी मनाते हैं कि बेटा हुआ है। लेकिन आगे चलकर जब वो कपूत निकलता है, यानी कि बुरा बेटा बनता है, तो वो क्या करता है, अपने काले कारनामों से पूरे कुल को बदनाम कर देता है। तो वही बात है कि शुरू शुरू में तो खुशियां मनाई और बाद में क्या हुआ, जो उसका परिवार है वो क्या है, दुखी हो गया, यानी कि अंधकार में, उसके जो काले कारनामों से अंधकार में चला गया। उसी प्रकार यहाँ पे जैसे दिया जलाते हैं तो शुरू में तो क्या होता है, उजियाला होता है, लेकिन जैसे वो बुझ जाता है तो अंधकार छा जाता है, यानी कि बारे उजियारे लागे बड़े अंधेरों हुए। तो ये जो बात है दोस्तों, एक तो दिए के लिए और एक कुल का जो कपूत है उसके लिए कही गई है, यानी एक ही बात है दो अलग अलग उसके लिए कही गई है, यानी कि दो अलग अलग अर्थों में कही गई है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या है, श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, श्लेष। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, फिर यहाँ पे दो चार एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बारे बड़े, यहाँ पे कौन सा श्लेष अलंकार। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे और भी यहाँ पे लिखे हुए, आप इनको पढ़ सकते हो। एक लास्ट वाला मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, बड़े न होजे गुननु बिनु, बिरद बढ़ाई पाई, कहत दतूरे सो कनकू, गहनो गडो न जाई। अब यहाँ पे देखो, बड़े ना होजे गुननु बिनु, बिरद बढ़ाई पाई, यानी दोस्तों कोई भी है अगर हम उसकी ऐसे ही प्रशंसा करते रहेंगे, बिना उसमें गुण नहीं है,
गुणनु बिनु, यानी कि बिना गुण के अगर किसी की हम मान बढ़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो उससे वो बड़ा नहीं हो जाएगा। यानी झूठी प्रशंसा करने से, ऐसी मान बढ़ाई कर दी तो उससे बड़ा नहीं हो जाएगा। कहते दतुरे सो कनक गहनो गडो न जाई। अब दोस्तों कनक है, अभी आपने पढ़ा था जो अभी एग्जाम्पल पढ़ा था, कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाई। अब कनक का मतलब दोस्तों सोना भी होता है और दतूरा भी होता है। अब कनक का मतलब क्या होता है, सोना भी होता है और दतूरा भी होता है। कहते दतूरे सो कनकू, यानी दतूरे को कनक कहा जाता है। गहनो गडो न जाई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि दतूरे से हम गहने बना लेंगे। गहने तो सोने से ही बनेंगे, गहने तो दोस्तों सोने से ही बनेंगे, दतूरे से नहीं बन सकते। तो जो दतूरा है उसको भी कनक कहते हैं, लेकिन कनक कहने से क्या है दोस्तों, गहने उसको मतलब कनक कहने से वो सोना नहीं हो जाएगा कि उससे गहने बन जाएंगे, ठीक है ना। जो गहने हैं वो तो किससे बनेंगे, सोने से ही बनेंगे। तो कहत दतूरे सो कनकू गहनो गढ़ो ना जाए, गहने उससे नहीं बन सकते। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप देखोगे कि इसमें एक ही यहाँ पे जो कनक है, कनक का दो मतलब है, एक तो सोना और एक दतूरा। एक ही बार यूज हुआ है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता, उसमें दो बार यूज हुआ था कनक कनक, और दोनों बार अलग था। लेकिन यहाँ पे कनक एक ही बार यूज हुआ है और अर्थ इसके दो निकल रहे हैं कि दतूरा और एक दोस्तों यहाँ पे सोना। यहाँ पे क्या है, दो अर्थ इसके निकल रहे हैं, लेकिन यूज कितनी बार हुआ, एक ही बार। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, शेष श्लेष अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा समझना है। उसके बाद दोस्तों उपमा, ये थोड़ा सा दोस्तों ईजी है। उपमा अलंकार क्या होता है, इसको भी हम ध्यान से यहाँ पे समझने वाले हैं। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के गुण, रूप, दशा आदि का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए किसी लोक प्रचलित या लोक प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो किसी भी दोस्तों वस्तु का लगा लो, या पदार्थ या व्यक्ति के गुण, रूप, दशा किसी का भी लगा लो, अगर हम उसका किसी भी लोक प्रचलित किसी वस्तु, व्यक्ति से उसकी तुलना करते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों उपमा अलंकार होता है। यानी जहाँ पे तुलना की जाती है किसी भी प्रसिद्ध या लोक प्रचलित व्यक्ति वस्तु से, किसी भी अन्य वस्तु या व्यक्ति की। तो जैसे यहाँ देखो, उसका हृदय नवनीत सा कोमल, उसका जो हृदय है वो नवनीत सा कोमल है। कैसा कोमल है, नवनीत सा, नवनीत जैसा कोमल है। अब दोस्तों इसकी एक आपको मैं पहचान भी बताता हूँ उपमा की। उपमा में जब भी आपको उपमा अलंकार पता लगाना हो, तो उपमा अलंकार का जो भी एग्जाम्पल होगा उसमें आपको सा, सी, से, जैसा, जैसी, या सरिस, या फिर सम, समान, ज्यों, इस टाइप के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, सा, सी, से, जैसा, जैसी, सरिस और सम, समान और ज्यों, इस टाइप के दोस्तों आपको क्या है, शब्द देखने को मिलेंगे उपमा अलंकार में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, उसका हृदय नवनीत सा कोमल, नवनीत सा कोमल, तो सा यहाँ पे आया है, यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात और आपको याद रखनी है, एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है, एक साधारण धर्म होता है, एक उपमावाचक शब्द होता है। अब यहाँ पे देखो, इस वाक्य में हृदय उपमेय है, नवनीत उपमान है, कोमल यहाँ पे साधारण धर्म है, और उपमावाचक शब्द सा है। उपमावाचक शब्द तो दोस्तों जैसे अभी मैंने बताया, सा, सी, से, सरिस, जैसा, जैसी, सम, समान जो है ना, ये होते हैं। अब यहाँ पे उपमेय क्या है, उपमान क्या है, उसका हृदय नवनीत सा कोमल, जिसकी तुलना की जाती है, यहाँ पे हृदय की तुलना की गई है किसके साथ, नवनीत सा की नवनीत जैसा कोमल है, नवनीत के साथ। तो हृदय जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिसके साथ तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। और तुलना किस रूप में की गई है, सुंदरता के रूप में की गई है, यहाँ पे कोमलता के रूप में की गई कि उसकी उस जैसा कोमल है, तो ये हमारा साधारण धर्म हो जाता है। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिसके साथ की तुलना की जाती है, कोमल यहाँ पे हमारा साधारण धर्म क्या होता है, भी किस चीज की तुलना की जा रही है, सुंदरता की, कोमलता की, ये किस चीज की, वो हमारा साधारण धर्म होता है। और किस उपमावाचक शब्द के साथ की जा रही है, वो हमारा सासी से जो भी होगा वो उपमावाचक शब्द होता है। जैसे यहाँ पे देखो, लघु तर्ण हसीनी सी सुंदर, लघु तर्ण हसीनी सी सुंदर, तिर रहे खोल पालों के पर, यानी किस जैसी सुंदर है, हसीनी, हंसनी सी जैसी सुंदर है। तो किसके जैसी सुंदर है, हंसनी जैसी, तो हंसनी के साथ तुलना हो रही है, तो ये हमारा उपमान हो जाएगा। और सी हमारे यहाँ पे उपमावाचक शब्द हो जाएगा। और किसकी तुलना हो रही है, तर्ण की, तो ये हमारा उपमेय हो जाएगा। और कौन से गुण की तुलना हो रही है, सुंदर गुण की, तो सुंदर जो गुण है हमारा, गुण बोलते हुए साधारण धर्म हमारा हो जाएगा। तो सा सी से आपको चेक करना है, तो बहुत ही ईजी है, उपमा आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो, हाय फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची, तो फूल सी, फूल के पीछे क्या आ गया, सी आ गया, तो ये क्या हो गया, हमारा उपमा हो जाएगा। फूल के साथ तुलना किया तो ये हमारा उपमान हो जाएगा। किसकी तुलना किया, बच्ची की, तो उपमेय हो जाएगा। सी हमारा उपमावाचक शब्द है, और कोमल ये हमारा साधारण धर्म हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यह देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पे जो सा शिष्य वाला है वो हमारे यहाँ पे साधारण धर्म नहीं है। क्या नहीं है, साधारण धर्म। तो जिसमें साधारण धर्म नहीं होता ना, उसको हम लुप्त उपमा, लुप्त प्लस उपमा
लुप्तोपमा इसको अलंकार बोला जाता है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो, नदियां जिनकी यश धारा सी, तो सी आया है, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, मखमल के जूल पड़े हाथी सा टीला, हाथी सा टीला, हाथी जैसा टीला, तो हाथी जैसा सा आ गया उपमा, ये उपमावाचक चिन्ह हो जाएगा। टीला, टीले की यहाँ पे क्या गई है, तुलना की गई है, तो टीले में उपमान, उपमेय क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाथी के साथ तुलना की गई है कि हाथी सा टीला, तो हाथी सा टीला। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारा सा, तो आपको पता चलेगा उपमावाचक क्या है, हमारा यहाँ पे शब्द है, और हाथी और टीला में उपमान और उपमेय का संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक और बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे ना हाथी जैसा, हाथी क्या होता है, ऊंचा होता है। हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि ऊंचा, लेकिन आपको पता है हाथी ऊंचा होता है, बड़ा होता है, तो यहाँ पे जो सामान्य धर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन पढ़ने से आपको समझ में आ रहा है कि हाथी जैसा टीला, टीला कैसा होता है, ऊंचा होता है, तो ऊंचा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य धर्म हो जाएगा। तो आपको बस सा सी से जैसा जैसे सम समान ज्यों सरिस, ये आपको ध्यान में रखना है, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। उसके बाद आता है दोस्तों रूपक अलंकार। रूपक क्या होता है, जहाँ अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान में अभेद बताया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब दोस्तों जो आपने उपमा अलंकार पढ़ा, उपमा अलंकार में दोस्तों जैसे यहाँ पे कोई भी हम यहाँ पे ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, कि फूल जैसी कोमल बच्ची, यानी उसकी तुलना की है फूल के साथ कि फूल जैसी कोमल है। यानी यहाँ पे उपमेय और उपमान अलग अलग है और उन दोनों में तुलना की जा रही है। लेकिन दोस्तों रूपक अलंकार कब होगा, जब उपमेय और उपमान दोनों एक हो जाएंगे, यानी इनमें कोई भेद ही नहीं होगा, अभेद यानी कोई भेद ही नहीं होगा। सेम दोस्तों उपमेय कोई उपमान बता दिया जाएगा, उपमेय कोई उपमान बता दिया जाएगा, यानी बहुत ही अधिक समानता दिखा दी उसमें, तो मतलब कि कंपेयर कर रहे थे जो हमारा उपमा था कि इस जैसी है, कि मतलब उस जैसी है, तो चांद जैसा मुख है। लेकिन इसमें दोस्तों बिल्कुल चांद ही बना दिया। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, यानी यहाँ पे ये नहीं लिखा कि मैया मैं तो चांद सा खिलौना ले हूँ, कि चांद जैसा खिलौना नहीं चाहिए मुझे, तो चांद खिलौना ही चाहिए। तो चांद और खिलौना में यहाँ पे बस आपको क्या याद रखना है, जो उपमावाचक शब्द लगते हैं वो नहीं लगेंगे, यानी उनके साथ तुलना नहीं कीजिए, बिल्कुल समानता, बहुत ही ज्यादा समीप कर दिए कि मुझे तो बस चांद खिलौना चाहिए, चांद जैसा नहीं, चांद खिलौना, चांद ही मुझे चाहिए। तो इस टाइप का जो अलंकार होता है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा समानता दिखाई गई है। उपमेय और उपमान तो मतलब कि उनमें कोई भेद ही नहीं है, यानी कि अलग ही नहीं है, एक ही बन गए उपमेय भी और उपमान भी, कि चांद खिलौना चाहिए बस मुझे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंधु हरिराई, चरण कमल। अब दोस्तों कई बार आपको बताया जाता है कि रूपक में क्या है, योजक चिन्ह लगा होता है, ज्यादातर लगा होता है। यहाँ पे दोस्तों चरण और कमल में योजक चिन्ह होगा, लेकिन कभी कभी दोस्तों वो लगा भी नहीं होता। तो अगर आप योजक चिन्ह से इसको याद करोगे तो आपका गलती भी हो सकता है। आपको सिर्फ इसका मतलब समझना है, चरण कमल बंधु हरिराई, चरण कमल, चरण कमल, यानी कि यहाँ पे ये नहीं लिखे कि चरण से कमल, मतलब इसका ये है कि चरण कमल यानी कि कमल जैसे चरण, कमल जैसे जो कोमल और साफ स्वच्छ चरणों की बात की गई, यानी कि पैरों की बात की गई है। और ये किसके चरणों की बात की है, हरि राई, हरि हरि यानी कि श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण के जो कमल है, चरण है, मतलब वो कैसे कमल जैसे पाक पवित्र हैं। तो चरण कमल दोस्तों हम उसी के लिए यूज करते हैं, या तो कोई गुरु हो गया हमारा, है ना, कोई शिक्षक है, यानी बहुत ही जिसका बहुत ही ज्यादा आदर समान है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के लिए किया गया है कि उनके चरण है जो कमल के समान है। और चरण कमल में कोई मतलब कि यहाँ पे क्या है, कोई मतलब कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे भेद है, भेद नहीं है कहने का मतलब, अभेद है, भेद नहीं है, यानी कि उपमेय और उपमान यहाँ पे अलग अलग नहीं है। चरण और कमल अलग अलग नहीं, बल्कि चरण और कमल एक ही बताया गया है कि चरण रूपी कमल, कमल रूपी चरण है, कमल रूपी चरण बिल्कुल उन्हीं के समान है। तो इसमें दोस्तों हम क्या लगाएंगे, रूपक अलंकार यहाँ पे होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे और भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप यहाँ पे इनको पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, बीती विभागवरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो तारा घट, घट होता है घड़ा, तारा आपको पता है कि तारे रूपी घड़े हैं, यानी इसका मतलब ऐसा कुछ, बीती विभागरी जागरी, यानी कि जो रात है वो बीती विभाग वावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, यानी कि जो रात है वो जाग रही है, अंबर पनघट में डूबो रही। अच्छा, यानी चली गई है, बीती विभागरी यानी कि सुबह हो रही है दोस्तों। यहाँ पे उषा का मतलब होता है सुबह, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि अंबर पनघट, अंबर रूपी जो पनघट है उसमें किसको डुबाया जा रहा है, तारा घट, यानी तारे रूपी जो घड़ा है, जो तारे हैं
उनको घड़े के रूप में बताया गया कि तारों का एक घट है, घड़ा है, वो अंबर रूपी पनघट, अंबर को पूरे को पनघट बताया गया, आसमान को, उसमें डूब रहे हैं। और उषा नागरी, नागरी दोस्तों सुंदर स्त्री को भी बोला जाता है। तो उषा रूपी जो सुबह है सुंदर स्त्री के रूप में निकल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, उषा नागरी और तारा घट और अंबर पनघट, यानी कि अंबर को पनघट बोला गया है बिल्कुल, यानी कि इसको तुलना नहीं की जा रही कि अंबर पनघट जैसा है या पनघट अंबर जैसा है। अंबर को ही पनघट बोल दिया, तारा को घट बोल दिया, घड़ा बोल दिया, और उषा नागरी, यानी कि इसी में इनका आरोप हुआ है, यानी कि इनमें कोई भेद नहीं है। अंबर और पनघट को एक ही मान लिया गया है कि अंबर को पनघट की तरह, तारों को घड़े के समान, उषा को नागरी के समान। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। ये दोस्तों बिल्कुल एक ही मान, यानी अत्यंत समानता इनमें दिखाई गई है। अंबर को ही पनघट मान लिया गया है, तारों को ही घट यानी घड़ा मान लिया गया है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है आपको पढ़ लेने हैं, इनमें दोस्तों क्या है, रूपक अलंकार यहाँ पे होगा। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे चौथा और पांचवा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। और इसके बाद देखो दोस्तों, और याद रखना दोस्तों, अब मैंने कहा था आपको योजक चिन्ह होता है, जैसे यहाँ पे तो तारा घट में है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दृग सुमन, दृग सुमन का मतलब दोस्तों, दृग होते हैं नयन, यानी कि नयन, चक्षु, आपको पता है आंखों का पर्यायवाची होता है दृग, नयन, चक्षु। तो दृग सुमन होता है पुष्प फूल। तो दृग सुमन यानी कि फूल के समान, फूल जैसी क्या है दोस्तों आंखें, किसकी, पर्वत की। मेखलाकार पर्वत अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार, यानी कि एक बहुत ही बड़ा जो पर्वत है वो, उसकी आंखें कैसी हैं, पुष्प के समान, यानी पुष्प ही उसकी आंखें हैं, पुष्प फूलों को ही उसकी आंखें बता दिया गया है कि वो अपनी आंखें फाड़ कर, यानी कि अपनी आंखें खोलकर बार बार देख रहा है नीचे जल में निज महाकार। तो नीचे पानी है, पानी जैसा शीशा होता है, दर्पण होता है, उसकी तरह दिख रहा है कि उसमें कुछ देख रहा है, इस प्रकार का इसका वो है। लेकिन दृग सुमन से हमें पता चल रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें दोस्तों रूपक अलंकार है दृग सुमन, यानी उसकी आंखें हैं जो, वो क्या है, पुष्प की तरह है, फूल ही उसकी आंखें बताई गई हैं, पत्ते जो फूल हैं वो ही उसकी आंखें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो उपमा और रूपक में क्या अंतर है। तो मैंने बता दिया दोस्तों, उपमा में जो अलंकार होता है उसमें उपमेय और उपमान है, उसमें समानता दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन रूपक में क्या है दोस्तों, उपमेय और उपमान है वो दोनों एक ही कर दिए जाते हैं, यानी उपमेय में ही उपमान का आरोप यानी इसमें कर दिया जाता है, और इसमें क्या है दोस्तों, कोई भी अंतर नहीं दिखाया जाता, दोनों एक कर दिए जाते हैं, लेकिन इसमें समानता होती है। जैसे यहाँ पे देखो, पीपर पात सरिस मन डोला, कि पीपर जो पीपल है उसके पत्ते की तरह, सरिस, सरिस आ गया दोस्तों, उसके पत्ते की तरह मन डोल गया। अब उसके पत्ते की तरह डोला है, यानी कि इसमें दोस्तों क्या समानता बताई गई है। लेकिन चरण कमल बंधु हरिराई, इसमें तो चरण और कमल में समानता नहीं, बल्कि चरण जो कमल है उसको ही दोस्त, चरण को क्या कहा गया है, कमल कहा गया है, कि चरण है जो बिल्कुल कमल की तरह है। तो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे दोस्तों कोई मतलब कि इनमें भेद नहीं है, उपमेय ही उपमान का आरोप हो रहा है, तो ये हमारा रूपक हो जाएगा। इसमें समानता बताई गई है, ये हमारा उपमा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार आप यहाँ पे देखो, ये भी दोस्तों थोड़ा इन्हीं जैसा है, यानी कि उपमा, यमक, जो नहीं सॉरी उपमा, रूपक, और उससे थोड़ा और इसमें एडवांस कर दिया, क्या कर दिया, जहां समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना ये कल्पना की जाती है। देखो, उपमा में समानता थी, यानी कि उसको मतलब क्या किया जाता था, कंपेयर किया जाता था। रूपक में उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता था। अब उत्प्रेक्षा में क्या होगा, जहां समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना ये कल्पना की जाती है। इसमें दोस्तों दो कंडीशंस दी होंगी, और दोनों कंडीशन दोस्तों सेम सेम होगी। तो मतलब ऐसा होगा कि जो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन है उसमें क्या किया जाता है, जैसे एक उपमेय हो गया, एक उपमान, तो उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, कल्पना की जाती है खुद। जैसे आप एग्जाम्पल समझोगे फिर आपको समझ में आएगा, यानी समानता तो आपको सिमिलरली दिख जाएगी। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आत्पो पर्यो प्रभात, यानी दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ कहा गया है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, यानी दोस्तों जो भगवान है श्री कृष्ण, आप मान सकते हो कि वो क्या है, उनका आपको पता है शरीर जैसे नीले रंग का होता है, तो उन्होंने अपने शरीर पर पीले रंग के क्या है वस्त्र पहने हुए हैं, पीले रंग के वस्त्र उन्होंने अपने गात यानी शरीर पर पहने हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे नीलमणि जो शैल है, नीलमणि पर्वत, शैल बोलते हैं पर्वत पे, तो वहाँ पे दोस्तों मतलब कि सुबह हो रही है, और सुबह जब होती है तो जो मतलब सूर्य की धूप निकलती है, आपने देखा होगा सफेद सफेद टाइप की, मतलब कि पीले पीले टाइप की होती है, तो वो निकल रही है, इस प्रकार लग रहा है, यानी दोनों में समानता तो है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे किसी के साथ तुलना नहीं की जा रही, तो हमें खुद ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं कि जो नीलमणि शैल पर मतलब कि प्रभात हो रही है, सूर्य की किरणें निकल रही हैं, उसकी तुलना किसके साथ कर रहे हैं, जैसे कि जो श्याम है ना, मतलब श्री कृष्ण है, उन्होंने अपने गात पर क्या पहने हुए, पीले वस्त्र पहने हुए हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के सामने रूप और उनके पीले वस्त्रों में
जो प्रातःकालीन सूर्य धूप की सुशोभित नीलमणि पर्वत की संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पे दोस्तों संभावना की जा रही है, यानी कि डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी दोस्तों यहाँ पे ना तो योजक चिन्ह कोई सास ही से लगा है कि उसके जैसा है, ना ही दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल मतलब कि वो कर दिया कि उपमेय ही उपमान बता दिया, बल्कि यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन है और उनमें दोस्तों क्या है, समानता है। और समानता के कारण दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में उपमेय और उपमान की संभावना यानी कि एक को उपमेय मान रहे हैं और एक को उपमान मान रहे हैं, यानी एक की तुलना करें दूसरे के साथ, तो यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है। तो इसमें दोस्तों हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे देखो, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, उस काल मारे क्रोध के, यानी यहाँ क्रोध से कांपता हुआ अर्जुन का शरीर उपमेय है तथा सोते हुए सागर को जगाने की यहाँ पे संभावना की गई है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहा है कि काल मारे क्रोध के, यानी कि गुस्से के कारण जो अर्जुन के यहाँ पे बात की गई है, जहाँ से लिया हुआ है, तो अर्जुन का जो शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा कांपने लगा गुस्से के कारण। और इस प्रकार जैसे कि हवा के बहुत ही ज़्यादा जोर से स्पीड से जो सोता हुआ सागर जाग जाता है, तो उसी प्रकार दोस्तों क्या है, जो मतलब अर्जुन है उनका शरीर कांप रहा है, किससे, गुस्से से। तो मतलब कि दो अलग अलग कंडीशन है और इनमें समानता बताई गई है कि जैसे अर्जुन का शरीर गुस्से से कांप रहा है, कि ऐसे लगा जैसे कि जो मतलब कि सोया हुआ जो सागर है, समुद्र है, वो हवा के जोर से, हवा की तेज रफ्तार से वो जाग गया। तो यानी कि दोनों में सिमिलरिटीज है। तो यहाँ पे दोस्तों अर्जुन का जो कांपता हुआ शरीर है, जो क्रोध से कांप रहा है, उसको उपमेय माना जा रहा है। और जो ये सोता हुआ सागर है, इसको जगाने की जो संभावना की जा रही है, यानी कि इसको उपमान के रूप में माना जा रहा है, अपने आप यहाँ पे कल्पना की जा रही है, संभावना की जा रही है। तो दो अलग अलग कंडीशन में जब सिमिलरिटीज होगी और एक दूसरे को एक उपमेय और एक को उपमान माना जाएगा, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और एक और दोस्तों इसका क्या है, यहाँ पे दोस्तों मानो, मनो या जनु या जानो, या इस टाइप के भी दोस्तों यहाँ पे यूज होते हैं, जैसे मानो हो गया, मनु हो गया, है ना। तो इस टाइप के भी दोस्तों यहाँ पे यूज होते हैं। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और थोड़ा सा आपको समझने की भी कोशिश करनी है। लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना चाहता वह तुरंत ही। तो यानी कि ताड़ का वृक्ष यहाँ पे उपमेय है और आकाश छूने की यहाँ पे संभावना की गई है कि जो ताड़ का वृक्ष इतना लंबा होता जा रहा है, जैसे कि वो किसको छूना चाहता है, नभ को छूना चाहता है अभी ही, ठीक है ना। कहती हुई जो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो पंकज, मतलब हो पंकज नए। यानी कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, आंसुओं से पूर्ण उत्तरा के नेत्र उपमेय है, जिनमें कमल की पंखड़ियों पर ओस के कणों की यहाँ पे कल्पना की गई है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, कहती हुई जो उरा के नेत्र जल से भर गए, यानी कि जो आंखें हैं वो जल से भर गई। जिस प्रकार दोस्तों क्या है, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो पंकज नए, यानी कि जो हिम हिम होता है बर्फ, उसके जो कण होते हैं, आपने देखोगा जब उसकी ओस के जो कण होते हैं, वो जब उस पंकज का मतलब होता है दोस्तों कमल, उसकी पंखड़ियों पे गिर जाते हैं, तो आपने देखोगा तो ओस की बूंदें जब पंकज के मतलब उस पे गिरती हैं, कमल की पंखड़ियों पर गिरती है, तो कैसा लगता है, जैसे कि आंखों में अगर पानी आ जाए तो आंखों में पानी अलग दिखाई देता है। उसी प्रकार जो पंकज कमल के पत्तों पर अगर ओस की बूंदें इकट्ठी हो जाएं तो एक दूसरे के समान लगती है, यानी कि आंखों से भरी हुई, आंसू से भरी हुई जो आंखें हैं, उसकी तुलना किसके साथ की गई है कि ओस के कणों से जो कमल की पंखुड़ियां हैं वो भीगी हुई हैं, उसके साथ यहाँ पे तुलना की जा रही है। यानी कि तुलना क्या, सिमिलरिटीज यहाँ पे समानता दिखाई जा रही है, लेकिन दो अलग अलग कंडीशन है, बस यहाँ पे समानता दिखाई जा रही है। एक को उपमेय माना गया है और एक को उपमान, यानी जिसके साथ तुलना की जा रही है। तो एक को उपमेय माना जा रहा है यहाँ पे और एक को उपमान माना जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। बस आपको याद रखना दोस्तों, दो अलग अलग कंडीशंस में समानता यहाँ पे दिखाई जाएगी और जानो, मनो, मानो, इस टाइप के जो शब्द हैं उनका यूज यहाँ पे किया जाएगा। तो वहाँ पे दोस्तों आपका क्या होगा, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब दोस्तों मानवीकरण है, ये भी दोस्तों बहुत ही ईजी यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो। मानवीकरण में क्या होता है दोस्तों, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी दोस्तों जो प्रकृति की जो भावनाएं हैं, क्रियाएं हैं, प्रकृति में जो भी चल रहा है, उनको इस प्रकार से दर्शाया जाता है कि वो जैसे कि हम मानव क्रिया करते हैं, नहीं, मानव क्रिया करते हैं, तो मानव क्रियाओं के रूप में उनको दर्शाया जाता है, मानवीय भावनाओं के रूप में प्रकृति की जो भी क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार की जो मतलब कि पंक्तियां लिखी होती हैं, कविताएं होती हैं, उनमें मानवीकरण अलंकार का यूज होता है। उनको इस टाइप का जो अलंकार होता है उसको मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। जैसे लो यह लतिका भी बरलाई, मधु मुकुल नवल रस घाघरी, यानी कि जो लतिका है, लता है, वो भर के ले आई, क्या भर के ले आई, मधु मुकुल नवल रस घाघरी। नवल रस, रस तो आपको पता है, रस की घाघरी, यानी कि रस का घड़ा वो भर के ले आई। तो मतलब कि प्रकृति की तुलना इस प्रकार की जा रही है कि वो जैसे जो मानवीय क्रियाएं होती हैं, मानवीय भावनाएं हैं,
उनका आरोप उसमें हो गया। यानी कि जो मानव क्रियाएं करते हैं, जैसे घड़े में रस भर के ले आई, तो क्या कोई लता भर के ले आती है? यानी कि मानव करते हैं ये काम कि कुछ भर के ले आए घड़े में पानी वगैरह। तो मानवीय क्रियाओं के रूप में प्रकृति का यहाँ पे वर्णन किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, लतिका में मानवीय क्रियाओं का आरोप है, लतिका में मानवीय अलंकार यहाँ पे है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मेघ आए बड़े बन के स्वर के, बहुत ही कॉमन यहाँ पे एग्जाम्पल है कि मेघ आए, बादल आए हैं, कैसे आए हैं? बड़े बन के स्वर के, यानी ये बन ठन के आए हैं। तो क्या बादल बन ठन के आते हैं? ये तो मतलब कि जो मनुष्य होता है वो संवर के बन ठन के जाता है, कहीं पे आता जाता है, तो क्या बादल आ सकते हैं? यानी कि प्रकृति का बस इस टाइप से वर्णन कर दिया कि जिस प्रकार से मनुष्य गतिविधियां करते हैं, क्रियाएं करते हैं, भावनाएं होती हैं उनकी, तो प्रकृति की भी उसी प्रकार से जो प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं कि मेघ है, जो बादल हैं वो बन ठन के आए हैं। तो इस प्रकार का जो अलंकार होता है दोस्तों, वो मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। दिवसावसान मतलब दोस्तों संध्या, शाम का टाइम है, और आसमान से क्या है, जो संध्या है, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे उतर रही है। अच्छा, जो श्याम है उसको एक परी की तरह माना गया है कि जो शाम शाम है, वो संध्या है, जो वो सुंदर परी की तरह धीरे धीरे आसमान से उतर रही है, और मतलब शाम का टाइम हो रहा है, सूरज के जाने का टाइम हो रहा है। तो यानी कि संध्या को एक परी के रूप में यहाँ पे माना गया है कि शाम है, परी के रूप में धीरे धीरे जा रही है, उतर रही है। तो यानी कि जो प्रकृति की मतलब प्रकृति है जो, उसका क्या है दोस्तों, मानवीय क्रियाओं के रूप में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। उसके बाद दोस्तों बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छा एक अलंकार है अतिशयोक्ति। अति का मतलब बहुत ज्यादा, शोक्ति यानी किसी चीज को वर्णन करना। तो अति यानी बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज का वर्णन कर देना। जहाँ किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाता है, उसको हम अतिशयोक्ति, वहां पे अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर बाग। यानी कि अभी तो हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी, और सारी लंका जल गई, और सारे जो राक्षस है, निशाचर है, वो भाग गए। तो मतलब कि बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि छोड़ने, एक ना लिमिट होती है छोड़ने की, लेकिन ये क्या है, हद से ज्यादा छोड़ दी। यानी एक सीमा होती है, लिमिट होती है, उस लिमिट से बढ़ चढ़कर अगर हम किसी बात को कहते हैं तो मतलब कि अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे बहुत सारे आपके दोस्त है ना, बढ़ चढ़ के बातें बनाते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, तो मतलब वहां पे आप बता देना बस अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है ना। तो हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी, लंका भी जल गई, और राक्षस भी भाग गए, यानी बहुत ही बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे बोला गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे देखो, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है, सोचने की क्रिया की पूर्ति होने से पहले ही घोड़े का नदी के पार पहुंच जाना लोक सीमा का अतिक्रमण है। यानी बहुत आगे कहती दोस्तों नदियां थी, और घोड़े को देख रहे थे कि, यानी कि घोड़ा उस नदी से कैसे पार उतरे, राणा सोच रहे थे। तो महाराणा प्रताप ने भी सोचा ही था कि तब तक जो घोड़ा उनका, चेतक उनका घोड़े का नाम था, वो पार ही हो गया था। यानी सोचते सोचते ही अभी सोच ही रहे थे कि कैसे पार उतरे इस नदी के, और वो नदी के पार पहुंच भी गए। यानी कि मतलब कि बहुत ही फेंकी हुई चीज है ना, लिखी है, मतलब इस प्रकार लिखी है। यहाँ पे कौन सा अलंकार यूज होगा, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार यूज होगा। पढ़ने में बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों, यहाँ पे सौंदर्य है ना, इसको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ये अगर आप पढ़ोगे, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग, तो पढ़ने में, सुनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं अलंकार। तो जब कोई बात बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती है, वहां पे कौन सा अलंकार का यूज होता है, अतिशयोक्ति अलंकार का यूज होता है। तो यहाँ पे देखो, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। तो स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही साकेत नगरी, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पे वर्णन किया गया, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखो, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन वैसे ही हुआ। यानी कि यहाँ क्या लिखा है, कारण और कार्य के बीच के अंतर को मिटा देने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। अर्जुन के धनुष से बाण छूटते ही जयद्रथ का सिर जड़ से अलग हो गया, ऐसा होना असंभव है। यानी जो बातें असंभव होती, इसने क्या कहा, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन वैसे ही हुआ। यानी जैसे ही जो अर्जुन थे, उन्होंने अभी बाण छोड़ा ही था, कि अभी छोड़ा ही बाण छूटते ही उसका जो सिर है जयद्रथ का, वो धड़ से अलग हो गया। यानी बाण छोड़ते ही अलग हो गया, तो मतलब कि बहुत ही असंभव सी बात है, तो बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। ये थे दोस्तों मेन अलंकार जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज्यादातर यहीं तक पूछे जाते हैं। लेकिन दो अलंकार और हैं दोस्तों, एक तो अन्योक्ति
और एक है दोस्तों पुनरुक्ति प्रकाश। तो पुनरुक्ति दोस्तों बहुत ईजी है, सबसे पहले मैं इसी को बता देता हूँ, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दोस्तों अनुप्रास अलंकार आपने पढ़ा, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्ण या फिर व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है, वर्ण या फिर व्यंजन की। जैसे अभी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल ही पढ़े दोस्तों, जो मतलब कि अनुप्रास अलंकार, जैसे रघुपति राघव राजा राम आपने पढ़ा है ना। आपने पढ़ा दोस्तों जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो मतलब ये दोस्तों क्या है, हमारे अनुप्रास है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर मतलब बहु छाए, तो त की यहाँ पे आवृत्ति हुई है। तो जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास, लेकिन जब कवि एक शब्द की आवृत्ति काव्य में चमत्कार उत्पन्न के लिए करता है तो वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। लेकिन जब शब्द की आवृत्ति होती है तब हम पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। वर्ण की आवृत्ति को हमने अनुप्रास अलंकार कहा था। यहाँ पे देखो दोस्तों शब्द की यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आवृत्ति होगी। किलकी हंसत राजत द्वय दतियां पुनि पुनि तिहि अवगाहत, पुनि पुनि कवि करी प्रति पद प्रति मनि वसुधा कमल बैठ की साथी। तो पुनि पुनि पूरा वर्ड है, दो बार रिपीट हो चुका, तो पुनरुक्ति यहाँ पे प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ पे अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे देखो झूम झूम मृदु गर्ज गर्ज घनघोर राम अमर अमर अंबर में भर निजरोर। झूम झूम मृदु गर्ज गर्ज घनघोर राम अमर अंबर में भर निजरोर, यानी झूम झूम और गरज गरज दो शब्द मतलब दो बार रिपीट हुए हैं, दो बार इनकी आवृत्ति हुई है, झूम की और गरज की। तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश, तो सेम वर्ड की यहाँ पे पुनरुक्ति होनी चाहिए। जैसे होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, होले होले तो दो बार रिपीट हो गया, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा पुनरुक्ति था। अब ये थोड़ा हाँ दोस्तों क्या है, जो अन्योक्ति है इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चाहिए। ये दोस्तों वैसे जो मतलब कि लो लेवल के थोड़े एग्जाम होते हैं वहाँ पे तो नहीं पूछा जाता और बहुत कम चांस होते हैं इसके पूछने के, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ उपमान अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से उपमेय प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, जो उपमान है वो तो नहीं दिया होता, लेकिन आपको जो उपमेय है जिससे तुलना की जा रही है वो पूरा लिखा होता है। यानी आपको एग्जाम्पल बताता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। जिन दिन देखे वे कुसुम, यानी कि जिन दिनों वो कुसुम यानी कि फूल देखे थे, गई बीती बहार, सू का मतलब था वह, गई वह बीती बहार यानी कि वह बहार अब बीत चुकी है, अब अली रही गुलाब में। अली का मतलब दोस्तों मैंने आपको जो पर्यायवाची वाली वीडियो बना रखी उसमें बताया था, अली का मतलब होता है भंवरा, जो भंवरा होता है उसको अली बोलते हैं। अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार, यानी कि अब तो जो गुलाब का फूल है उसमें सिर्फ क्या है, अब तो वो सूख चुका है, वो जो बहार है वो तो चली गई है, पत्तों वाली बहार तो चली गई, अब तो वो सूख चुका है और उसमें सिर्फ क्या रह गई है, अपत, अपत, पत यानी पत्ते और अपत यानी पत्तों के बिना, यानी उसमें पत्ते नहीं है, और कंटीली डार यानी कि कांटे की जो डाली है उसको आप मान सकते हो कांटे की डाली रह गई है। यानी अब वो दिन बीत चुके हैं जब उस पर मतलब फूल होते थे, अब तो क्या है वो बाहर चली गई, अब तो सिर्फ क्या है बिना पत्तों के जो कंटीली डार रह गई है, मतलब कि उसको बोला जा रहा है कि भंवरे को। तो यहाँ अली के माध्यम से एक ऐसे गुणों की ओर संकेत किया जा रहा है जिसका आश्रय दाता पत्थरहीन सागा गुलाब जैसा रह गया है। यानी यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों हमने क्या पढ़ा था कि उपमान तो नहीं है, उपमेय है, तो इसके साथ तुलना की जा रही है किसकी। अब तुलना दोस्तों यहाँ पे क्या की जा रही है कि जिस प्रकार जो भंवरा है, जब कुछ मतलब उस पर कोई भी गुलाब का मान लो आप फूल मान लो, तो जब गुलाब का फूल था वो वाले दिन तो चले गए, अब तो बाहर आ चुकी है, अब तो कांटे झाड़ियाँ रह गई, अब क्या फायदा। तो यहाँ पे भी दोस्तों ऐसे ही कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ पे डिपेंड रहोगे, आश्रयदाता यानी किसी चीज़ पे आप डिपेंड रहते हो, तो डिपेंड तब तक ही रहो जब वो मतलब कि हमारे फायदेमंद है। अब ज़्यादा भी डिपेंड मत रहो किसी भी चीज़ पे। अब ये जो मतलब कि अली यानी कि भंवरा है वो क्या है, इस पे गुलाब पे डिपेंडेंट है। अब गुलाब पे डिपेंडेंट है, अब तो गुलाब में पत्ते भी नहीं रहे, बाहर चली गई, अब तो कंटीली झाड़ी रहेगी, अब तो क्या फायदा है ना। तो ऐसे गुणी व्यक्ति के साथ इसकी यहाँ पे तुलना की गई है कि जो कि किसी चीज़ पे डिपेंड करता है लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही, है ना। तो मतलब कि इस टाइप से यहाँ पे कुछ तुलना की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो ये अलंकार होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अन्योक्ति अलंकार यहाँ पे बोला जाता है। जैसे एक बार ये देखो, नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकासु यही काल, अली कलीसी सो बदो आगे कौन हवाल। अब यहाँ पे क्या दिया है, इस दोहे में अप्रस्तुत अर्थ कली और ब्राह्मण के वर्णन से प्रस्तुत अर्थ राजा जयसिंह और उनकी नवोड़ा रानी की प्रीति कराई गई है, अतः अन्योक्ति अलंकार का सुंदर। यहाँ पे दोस्तों क्या है, नहीं परागु, ना तो पराग है, नहीं मधुर मधु, मधुर यानी कि मीठा कह सकते हो, मधुर यानी रस, ना ही मीठा रस है, नहीं विकासु यही काल और ना ही अभी इसका विकास हो रहा है। अली फिर यहाँ पे आ गया यानी भंवरा,
अली कली ही सो बजो, यानी कि जो भंवरा है वो अभी ही जो कली के प्रति इतना मतलब कि आसक्त हो रहा है, यानी उसको इतना मोह हो गया है भंवरे को उस कली पे, यानी जो भंवरा है फूल की कली पे बहुत ही मतलब कि क्या हो रहा है, उसको अच्छी लग रही है, वो उस पे मोह आ गया है। और अभी तो ना तो परागु यानी कि ना तो उस पे पराग हुआ है, ना ही उसमें फूल रस आया है, ना ही उसका अभी विकास हुआ है। आगे कौन हवाल, और जब उसमें रस आएगा, है ना, वो फले फूलेगी, उसका विकास होगा, तब क्या हाल होगा भंवरे का। अभी से वो इतना मोहित हो रहा है। तो ये तो दोस्तों मतलब कि यहाँ पे बताया गया है। अब इसकी तुलना किसके साथ की जा रही है, जो राजा जयसिंह था, उनकी एक वहाँ पे रानी थी, नवोडा रानी, तो उनके प्रति उनका बहुत ही ज़्यादा मोह था। लेकिन मोह पहले ही आ चुका था, अभी तो वो छोटी उम्र की थी, है ना, अभी मतलब कि विकसित भी नहीं हुई थी, है ना। तो अभी से जो राजा जयसिंह है वो उसको प्रेम करने लगा था, उस पे मोहित हो गया था। तो इसमें बताया गया है कि जब वो मतलब कि थोड़ा और बड़ी होगी, है ना, मतलब और सुंदर होगी, उस पे मतलब यौवन वो होगा, तब उसका क्या हाल होगा राजा का। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों क्या है, इसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा अलंकार होगा, अन्योक्ति अलंकार यहाँ पे होगा। तो ये दो आप इसको याद कर लेना, वैसे तो यहाँ से बहुत कम चांस है, लेकिन आगे तो आप इसको यहाँ पे याद कर सकते हो। और दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ उदाहरण भी यहाँ पे दिए हैं, जैसे शब्द के अंकुर फूटे, तो आपको बताना है कि इसका यहाँ पे क्या कौन सा अलंकार यहाँ पे यूज होगा। तो बहुत सारे यहाँ पे लिखे हैं, जैसे मृदु मंद 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 मंथर मंथर, लघु तरणी हसीसी सुंदर। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे क्या है, यहाँ पे अलंकार हो सकते हैं। जैसे म की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास भी हो जाएगा, मंद मंद मंथर मंथर तो जो हमने लास्ट में पढ़ा है पुनरुक्ति भी हो जाएगा, लघु तरनी हंसी हंसी तो सी आया है तो उपमा अलंकार भी। तो कई बार दोस्तों दो तीन अलंकार इकट्ठे भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने बहुत सारे दिए हुए हैं, इसकी दोस्तों पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो सभी आप एक बार पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे लिखा है रघुपति राघव राजा राम, तो र आया है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार और यहाँ पे इसके आंसर भी दिए हुए हैं बहुत सारे। यहाँ पे दोस्तों अलंकार के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे फोटो खींची हुई है, पीडीएफ बनाई हुई है। तो इस पीडीएफ को दोस्तों मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो एक बार आप इन सब की प्रैक्टिस कर लेना। इन सब की प्रैक्टिस कर ली तो 99.9% चांस है दोस्तों आपके एग्जाम में अगर आए तो इनमें से कोई ना कोई एक पक्का आएगा। तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एक बार देख लेना खुद भी, तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे अलंकार की वीडियो थी, उम्मीद है आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो लाइक जरूर करना, और दोस्तों अपने जो बाकी साथी हैं उनके साथ शेयर जरूर करना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इस टाइप की दोस्तों और भी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।